दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे देखा जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ढूंढा जाता है और साथ ही साथ हम ऑथर के नेक्स्ट स्टार्टअप के ऊपर भी बात कर रहे होंगे कि उनका नेक्स्ट स्टार्टअप क्या था। तो ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, उसको कैसे यूटिलाइज करते ये भी आपको समझने को मिलेगा। तो इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। रिच डैड कहते हैं जितनी जल्दी तुम तुम्हारे सैलरी या पे चेक के बारे में भूल जाओगे उतनी ही आसान तुम्हारी अडल्ट लाइफ बन जाएगी। उनका कहने का ये मतलब था जितना तुम फ्री में काम करोगे उतना ही तुम्हारा ब्रेन यूज़ होगा, जितना तुम अपने ब्रेन को यूज़ करोगे उतनी ही तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ दिखना शुरू हो जाएगी। पर मैक्सिमम लोग यही गलती करते, वो अपॉर्चुनिटीज़ को चेस ही नहीं करते, वो पैसों को चेस कर रहे होते और यही उनकी गलती होती है। एट द एंड उन्हें पैसे ही मिलते। हाँ, पैसे एक इम्पॉर्टेंट टूल है, मेरा ये मानना है कि पैसे एक इम्पॉर्टेंट टूल, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सभी के लाइफ में। पर अगर आप कोई भी चीज़ या बड़ी चीज़ करना चाहते हो, बड़े लेवल पर एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो आपको कुछ चेंज लेके आना होगा। अपॉर्चुनिटीज़ आपको तभी दिखेंगी जब आप कुछ चेंज लेके आना चाहते हो। स्टार्टअप इसलिए स्टार्ट होते हैं कि कोई चीज़ नहीं है उसकी फुलफिलमेंट हो सके, जो चीज़ लैक करी मार्केट में उसकी चीज़ आप पूरी कर दो। एक पैसा उसका बाय प्रोडक्ट होता है। तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को चेस करो, पैसे ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। जिस दिन तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखना शुरू होगी तो तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखना शुरू होगी, क्योंकि आपको उसकी प्रोसेस पता होगी। तो आपको एट ए टाइम एक अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर फोकस करना है, तो आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ दिखना शुरू हो जाएंगी। इस चीज़ को ऑथर कैसे यूटिलाइज करते उनके लाइफ के अंदर, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगले 3 से 4 वीक ऑथर और माइक ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया कि वो क्या कर सकते, कि उनसे अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें दिखेंगी। जहाँ भी वो जाते थे, स्कूल में, खेलने में, लंच में, काम करने के लिए, उन्हें बस उनके दिमाग में यही चल रही थी कि वो क्या कर सकते। ऐसे देखते देखते 3 से 4 वीक बीत गए। पर एक दिन उन्होंने मिसेस मार्टिन को ऐसा कुछ करते हुए देखा जो उन्होंने उन्हें आज तक नहीं देखा था। मिसेस मार्टिन क्या कर रही थी, वो जो कॉमिक बुक होती है ना उसके फ्रंट पेज को कट कर रही थी और बाकी कॉमिक बुक को कार्डबोर्ड में रखती थी। जब इन दोनों ने उनसे पूछा कि वो इस कॉमिक बुक को क्या करने वाली, तो उन्होंने कहा वो इस कॉमिक बुक को क्रेडिट पर रिटर्न करेंगी बुक डिस्ट्रीब्यूटर को जब वो नई कॉमिक बुक लेके आएंगे। अब ये सुनने के बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आई। क्या थी थोड़ा देर बाद समझते हैं। तो 1 घंटे बाद बुक डिस्ट्रीब्यूटर जब आया तब इन्होंने उनसे पूछा कि क्या वो ये सभी कॉमिक बुक को कलेक्ट कर उनके पास रख सकते हैं क्या। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा हाँ तुम डेफिनेटली रख सकते हो, पर एक कंडीशन है कि तुम्हें इस स्टोर में फ्री में काम करना होगा और साथ ही साथ तुम इस कॉमिक बुक को रीसेल नहीं कर सकते किसी और को। अब ये कंडीशन थी। इस कंडीशन को उन्होंने अच्छे से समझा और इससे एक सोल्यूशन लेके आए, या स्टार्टअप लेके आए, आप मान सकते हो। जो इनका स्टार्टअप था, और इन दोनों ने डिसाइड किया कि लाइब्रेरी ओपन कर दे सभी के लिए, जहाँ वो सभी बुक डिस्ट्रीब्यूटर से बुक्स कलेक्ट कर देंगे और वह लाइब्रेरी ओपन कर देंगे। इन्होंने माइक की सिस्टर को भी हायर कर लिया एज ए लाइब्रेरियन। उसे वो $1 पर वीक पे करते थे लाइब्रेरी की सब एडमिशन प्रोसेस देखने के लिए। उस लाइब्रेरी की फीस थी 10 सेंट्स पर मंथ। अभी बिजनेस सक्सेस क्यों था, क्योंकि उस टाइम की एक कॉमिक बुक आया करती थी 10 सेंट्स की। या लाइब्रेरी में कितनी सारी कॉमिक बुक पढ़ सकते हैं 2 घंटे में और 10 सेंट्स ही पे करना है। तो ये आइडिया और प्रॉफिट काफ़ी हुआ इन दोनों को इस आइडिया से, क्योंकि वर्चुअली वो दोनों वहाँ प्रेजेंट भी नहीं थे। एक लाइब्रेरियन हायर कर ली थी, उसे 1 वीक पर $1 चार्ज किया करते थे। साथ ही साथ इन्होंने अपना प्रॉमिस भी रखा कि स्टोर में फ्री में काम करते थे, बुक को रीसेल भी नहीं करा। इन दोनों का जो प्रॉफिट हुआ करता था वो था $9.5 19s में। तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हुआ एट द एज ऑफ 9 साल की उम्र में काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हुआ। तो इन दोनों ने सोचा कि आसपास और ब्रांचेस ओपन कर देंगे लाइब्रेरी की, पर पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मार्केट में नए थे और नए होने से इनको स्टाफ ढूंढने में, एक लाइब्रेरियन ढूंढने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। फंड्स भी नहीं मिल रहे थे रेंट मतलब अपार्टमेंट रेंट करने के लिए या शॉप को ओपन करने के लिए, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे करके वो ब्रांचेस नहीं ओपन कर पाए और इनका ये बिज़नेस 3 मंथ्स तक चला और इनका काफ़ी स्केल हुआ, काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ। पर एक दिन अचानक मतलब आसपास के लोगों ने वो लाइब्रेरी में झगड़े कर दिए और रिच डैड के कहने के ऊपर उनका सेकेंड स्टार्टअप भी बंद हुआ। पर बिज़नेस 3 मंथ्स तक चला, काफ़ी पैसे भी कमाए इन दोनों ने उस चीज़ से। अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढा, समझा, अपने ब्रेन को यूज़ किया, फिर उसे यूटिलाइज भी किया, उसे इम्प्लीमेंट भी किया। कैसे किया वो मैंने आपको बताया। उन्होंने कुछ ऐसा देखा, टाइम स्पेंड किया,
सोचा कि वो क्या कर सकते, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। वर्चुअली वो प्रेजेंट भी नहीं थे, उनके पैसों ने उनके लिए काम किया। उन्होंने उनका प्रॉमिस भी रखा, एग्रीमेंट भी रखा कि वो स्टोर में फ्री में काम करेंगे और साथ ही साथ बुक को रीसेल भी नहीं करेंगे। तो ये था उनका नेक्स्ट स्टार्टअप, और जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ या फेयर और ट्रैप से बचने से उनको सीखने को मिली। दोस्तों ये था हमारा इस बुक का फर्स्ट चैप्टर। हमने इस बुक में इनका ऑथर का फर्स्ट स्टार्टअप देखा, वो जो फियर और डिज़ायर से आया था। फिर उन्होंने उस ट्रैप को समझा कि वो एक्चुअल में क्या होता है। रिच डैड इन दोनों को अच्छे से समझाया वो क्या होता है। इन दोनों ने उस ट्रैप से बचने के रास्ते भी निकाले, इमोशंस भी समझा, इग्नोरेंस भी समझा। फिर अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ढूंढना जाता है उन चीज़ों के ऊपर भी हमने बात की। फिर बिजनेस सेकेंड स्टार्टअप क्या था, उसको कैसे रन किया, फिर कितनी प्रॉब्लम्स आई। 3 महीने तक अच्छा प्रॉफिट भी हुआ, पर झगड़े होने के कारण वो स्टार्टअप भी बंद हो चुका। पर एट द एंड उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला उन 3 मंथ्स की जर्नी में। और इस बिजनेस का बेस्ट पार्ट था कि वो वर्चुअली प्रेजेंट भी नहीं थे, मतलब उनके पैसों ने उनके लिए काम किया। और यही तो हमारा लेसन है, हमें हमारे पैसों को अपने लिए काम पे लगाना है। तो समझे कैसे यूटिलाइज किया। फर्स्ट चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है, अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हम अपनी इमेजिनेशन को इंक्रीज करेंगे तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और क्लियर होगा, हमारे प्रॉब्लम्स ऑल सॉल्व हो गए, हमें ऑल क्लैरिटी आएंगी लाइफ के साथ, हमें एक्चुअल में क्या करना है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम और एक सीरीज़ लेके आए आ रहे, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस सीरीज़ में हम आपके माइंड को आपको दोस्त बना देंगे, क्योंकि सभी चीज़ें आपके माइंड से शुरुआत होती। आपने ये सुना होगा कि हार्डवर्क करना है पर स्मार्ट तरीके से करना है, स्मार्टली चीज़ों को प्रिपेयर करना है। पर ये स्मार्ट वर्क, हार्डवर्क कहाँ से शुरुआत होती है? आपके ब्रेन से। आपके ब्रेन में कितनी पावर है, कितनी ताकत है, वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आपको हम काफ़ी फ़न वे से समझा रहे होंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से वो आपको समझा रहे होंगे। और साथ ही साथ हमारी ये फाइनेंशियल सेक्टर में ये सीरीज़ चल रही होंगी, हमें बहुत कुछ करना है इस फाइनेंशियल सेक्टर में। स्टॉक की गलतियों को समझना है, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट करना है, वो सभी चीज़ें हमें समझनी धीरे धीरे। तो अगला चैप्टर जो होगा हमारा फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है, उसको हम समझेंगे अगले वीडियोस के अंदर। तो अगला चैप्टर हमारा वो बेस हो रहा होगा। और साथ ही साथ हम द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी लेके आ रहे होंगे, आपकी माइंड की पावर को हार्नेस करने के लिए। तो इस शानदार कंटेंट के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन भी प्रेस करना होगा, ताकि आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आ सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में शानदार दमदार